एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट में आपका होस्ट दोस्त गौरव। यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है डेयर टू लीड बाय ऑथर ब्रेने ब्राउन। बहुत ही बढ़िया ऑथर है और किताब को शुरू करते हैं और जानते हैं डेयर टू लीड किताब के बारे में। नंबर 1, वर्नेबिलिटी एंड करेज। ऑथर कहते हैं कि वर्नेबिलिटी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव लीडर बनने के लिए, साथ ही साथ करेज का। जो लीडर्स करेज दिखाते हैं, ठीक है, रिस्क लेते हैं, अपने टीम को प्रोटेक्ट करते हैं, वही एक इफेक्टिव लीडर बन सकता है, ऐसा ऑथर इस किताब में कहते हैं। तो वर्नेबिलिटी और करेज, ये दो चीज़ें लीडर में होनी चाहिए, तभी वो एक डेयरिंगबाज लीडर कहलाएगा। नंबर 2, आर्मर एंड शेम। तो जो लीडर्स होते हैं ना कि वो एक चीज़ हमेशा करते हैं कि जब भी उनको कोई चीज़ फेस करना होता है तो अपना आर्मर, अपनी ढाल सामने लाते हैं। अब ये ढाल क्या होती है? तो उनका इंटेलेक्चुअल माइंड होता है, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, उनका एटीट्यूड होता है, उनकी स्टाइल होता है, ठीक है। और जो शेम है, अब बहुत बार क्या होता है कि शेम के वजह से जो इफेक्टिव क्वालिटीज़ है ना वो गायब हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें, आर्मर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लेकिन शेम वही वहाँ पे थोड़ा लो पॉइंट हो जाएगा, इसलिए उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऑथर इसमें कह रहे हैं। नंबर 3, क्लियर वैल्यूज। ऑथर कहते हैं कि जिन लीडर्स को अपनी वैल्यूज़ क्लियर होती है, प्रायोरिटाइज होती है, वही अच्छा डिसीजन दे सकते हैं। तो ऑथर एनकरेज इसलिए कर रहे हैं कि अपने वैल्यूज़ को अलाइन करो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, टीम के गोल के अकॉर्डिंग, और उस तरह से आप सक्सेस टीम वर्क के थ्रू पा सकते हो। अगर आपने वैल्यूज़ या गोल्स, इंटेंशन अलाइन नहीं किए अपने टीम के साथ, तो सब लोग अपने अलग अलग दिशा में भागेंगे और जहाँ पे जाना है, जो गोल आपको पाना है, वो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्या बहुत सारी उसमें अड़चन आ सकती है। इसलिए वैल्यूज़ का क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 4, एम्पैथी एंड कनेक्शन। ऑथर कहते हैं कि अपने टीम में जब आप कनेक्शन बिल्ड करते हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, तो उसमें एम्पैथी का होना ज़रूरी है, ठीक है। मान लो चलो आपने किसी को सुना दिया या उसकी परेड निकाल दी, लेकिन उसमें वो एक फैक्टर होना चाहिए कि उसको लगना चाहिए कि इन्होंने, जो लीडर ने जो बोला है, जो टोका है, वो मेरे भले के लिए था। अब ये तभी होगा जब आप एम्पैथी अपने टीममेट्स के साथ रखोगे, तो ही वो आपको एज ए लीडर वैल्यू करेंगे। नंबर 5, रम्बलिंग एंड अनसर्टेनिटी। ऑथर कहते हैं कि बहुत बार आप जैसे सोच रहे हो एज ए लीडर कि ये चीज़ ऐसे मूव होगी, वो नहीं होती है। उसमें अनसर्टेनिटी भी आ सकती है कि कुछ ट्विस्ट आ गए, टर्न्स आ गए, कुछ इवेंट्स आ गए, इंसिडेंट्स आ गए, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कॉर्पोरेट के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इंसिडेंट्स या डेविएशंस। तो जस्ट एग्जांपल के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो बहुत बार क्या होता है कि आपको उसके लिए क्या करना है कि रेडी रहना है, प्लान बी रखना है, ठीक है, या और कोई वे रखना है कि मतलब ये सब सोच के ही कैलकुलेट करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगा कि आपने जो डिसाइड किया है वो आपके टाइमलाइन में ख़त्म होगा और एज अ टीम वर्क वो सक्सेसफुल होगा और एज अ लीडर भी आप सक्सेसफुल रहोगे।